वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। सब बेटा ठीक ठाक चल रहा है ना? अगल बगल घर पे सिलेबस, अकाउंट, BST इकोनॉमिक्स, आई होप कि सब सही चल रहा होगा। तुम लोग यार मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तो अकाउंटेंसी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका भी प्रमाण है, आप लाइक करिए, वीडियोज़ पे कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ताकि जो है आपके मोटिवेशन से मैं और अच्छे से आपको समझाऊँ। ठीक है, तो आज का चैप्टर 2 लास्ट टॉपिक आपका था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि थ्योरी टाइप में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा। यू कैन से इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंटिंग, क्या होता है अकाउंटिंग, और कुछ अगर फीलिंग आ गई होगी। देखो मेरी एक मेन प्रॉब्लम, मैं आपको जो किसी तरीके से एक बार अकाउंट अगर फील करा ले जाऊं ना तो आप खुद कहेंगे अरे सर ये तो गलत बता रहे हैं, अरे सर हाँ ये आप सही बता रहे हैं। ठीक है, तो बस वही किसी तरीके से आपको फील कराने की पूरी कोशिश है, आपको समझाने की पूरी कोशिश है, ताकि आपको कॉमर्स से लेकर के अकाउंट से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी भी ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म होता क्या है? यू कैन से कि टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसे आइटम आपको मिलेंगे जिसको आपको हमेशा फेस करना है। जैसे आप फिजिक्स में है तो आप फोर्स जानते हैं, आप जो है मस्कुलर जानते हैं, आप जो है एक्सेलरेशन जानते हैं, तो सारी चीजें आप जानते हैं। केमिस्ट्री में आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, बायोलॉजीज में भी आप जानते हैं। तो सब चीज में आप कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन कॉमर्स में कुछ नहीं जानते हैं। अकाउंटेंसी में जो वर्ड मिलने वाले उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया है, थोड़ा बहुत फील किया है कि कुछ बिजनेस करके बैठना है और अच्छे से अकाउंटिंग प्रोसीजर करना है, लेकिन जो वर्ड यूज होता है उसके बारे में आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर पे भरोसा रखिए, कोई भी प्रॉब्लम अकाउंटेंसी में तो नहीं होनी है। ठीक है, तो चलिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट करते हैं। आपका भरोसा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या क्या होता है? अगर हमें ऐसे ऐसे आइटम मिलेंगे, हम देखो जब आप अकाउंटिंग करोगे दुनिया भर के आइटम सब मिल जाएंगे, सब आपको मिलते रहेंगे। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से आइटम को क्या कहते हैं। आपके ही वर्ड में, आपकी ही लैंग्वेज में, आपकी ही भाषा में आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन। किस पर्टिकुलर को आप कह देंगे कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? इफ द ट्रांजेक्शन हैव अ फाइनेंशियल नेचर। ट्रांजेक्शन कौन सा नेचर का होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर। मींस द ट्रांजेक्शन हैविंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। यू नो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ यू स्टडीड बिजनेस स्टडीज, इफ यू स्टडीड इकोनॉमिक्स, योर अदर टीचर जो आपको पढ़ा रहे तो आपको भली भांति पता होगा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक की बात तो कर नहीं रहा हूं मैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकाउंटेंसी सिर्फ पैसा पहचानता, आपको बहुत पहले ही बता दिया हूं मैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही, नॉन इकोनॉमिक की नहीं। आप फीलिंग से आप जो है किसी को एक गिलास पानी दे दीजिए और बोल दीजिए कि इसको रिकॉर्ड करना बुक्स में, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। दैट ऑल द इकोनॉमिक, all the event, all the transaction must be in the economic activity। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आप किसको कंसीडर करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन आर द आइटम्स विच हैव किस नेचर का होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब मैं फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूंगा, मेरा बच्चा क्या समझेगा कि सर बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनके होने पर फाइनेंशियल पोजीशन बदल जाए, लायबिलिटी में कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो असेट्स में भी कुछ बदलाव आ जाए, या असेट्स कुछ कम हो जाए तो असेट्स का दूसरा पोर्शन कुछ बढ़ जाए। इट मींस आफ्टर गिविंग एनी ट्रांजेक्शन, आफ्टर टेकिंग एनी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, योर बैलेंस शीट मस्ट बी, योर बैलेंस शीट शुड बी चेंज। और उस आइटम को आप क्या कहेंगे? दैट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर से बोल रहा हूं, ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक टाइप की होती है और इसके होने से आपका क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन बदल जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। एक एग्जांपल ले लूं कि अगर बेटा आपने उधार में सामान परचेज किया, तो अगर आप उधार में सामान परचेज करेंगे, क्रेडिट पे सामान परचेज करेंगे, तो जो सामान आप लेकर के आएंगे वो सामान तो आपका असेट्स हो गया,
और जो से आपने सामान उधार में परचेज किया उसको पैसा दोगे कि नहीं भविष्य में, और जब भविष्य में उसको पैसा दोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि अरे भैया उसको पैसा देना है देना है देना है, मतलब लायबिलिटी है लायबिलिटी है लायबिलिटी है। हमारे ह्यूमन वर्ड में हम यूज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बिजनेस के लिए यही होता है लायबिलिटी। अगर हमें देना है हमारी जिम्मेदारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बिजनेस को देना है बिजनेस की जिम्मेदारी तो लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज है एक तरफ असेट्स है, तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नाउ सेकेंड, इवेंट क्या होता है सर? इवेंट ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम सेम ले लेते हैं, बेटा सेम नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इवेंट होता है रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि इस ट्रांजैक्शन के करने के बाद क्या इवेंट हुआ। सपोज दैट आप पूरे साल पूरे महीने भर प्रॉफिट सामान को बेचिए, सामान को बेचा सामान खरीदा, सामान को बेचा सामान खरीदा, सामान को बेचा सामान खरीदा। थोड़ा रुक जाओ, बेचना ही खरीदना थोड़ी है। खरीदने बेचने के बाद अब ये हुआ कि सर परचेज कर रहे हैं सेल कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही आपने परचेज किया सेल किया, ये तो परचेज करना ट्रांजैक्शन, सेल करना ट्रांजैक्शन, लेकिन परचेज और सेल से होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो आपका हो जाएगा इवेंट। तो यू कैन से इन वेरी इजी वर्ड, इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से होने वाला जो, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, दैट इज योर इवेंट। इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। आफ्टर डूइंग ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस, after recording transaction in the books of account, what result will be shown by the balance sheet by the profit and loss, that is your event. Event is a result of transaction. Okay, account, अकाउंट क्या होता है सर? अकाउंटिंग बता दिया, अकाउंटेंसी बता दिया, अकाउंट क्या होता है ये नया कहां से आ गया? इसे में आईएनजी लगा दीजिए तो मैं अभी बता दूं क्या होता है। नहीं बेटा आईएनजी नहीं लगाना, ये कुछ अलग है। अकाउंट क्या होता है? अकाउंटिंग जो आप करते हो, पहले आपने पढ़ा अकाउंटेंसी, जो महाभारत जैसा एक महाकाव्य है, उसको उठाया पूरा पढ़ा, तो आप जाने कि व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट पॉलिसीज, व्हाट टर्म्स एंड कंडीशन विल बी फॉलो फॉर द अकाउंटिंग प्रोसीजर। पढ़ लिया, खूब ज्ञानी हो गए। अब आप करना स्टार्ट कर दिए। जब आप एक्शन में आ गए, जब आप करना स्टार्ट कर दिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, और अकाउंटिंग करने से जो रिजल्ट तैयार होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अकाउंट। क्या हो जाएगा? अकाउंट। वैसे क्या कह सकते हैं अकाउंट को? अकाउंट इज अ प्लेस वेयर द सेम नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एट सेम प्लेस। अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पे एक नेचर का ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड होता है। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि जब हम क्लासीफाई ऑफ द ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्लासीफाई ऑफ द ट्रांजैक्शन में मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि अगर कबाड़ी की दुकान पे कबाड़ा उतर गया तो सारा कबाड़ा एक जगह नहीं रहेगा, उसमें से निकाल करके एक तरीके का एक जगह, दूसरे तरीके का दूसरी जगह। जैसे मोटा लोहा अलग, पतला लोहा अलग। बात मेरी समझ में आ रही है? आपकी भाषा में समझा रहा हूं भैया। तो अकाउंट, अकाउंट क्या होता है? फिर से बोलूंगा, अकाउंट इज अ रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो आप अकाउंटिंग करते हैं उससे बहुत अकाउंट बनके तैयार होता है। ठीक है, दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे? अकाउंट इज अ प्लेस वेयर द सेम नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। एक तरीके के ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रिकॉर्ड करेंगे तो एक अकाउंट, दूसरे तरीके के ट्रांजेक्शन को दूसरी जगह रिकॉर्ड करेंगे तो दूसरा अकाउंट। मतलब एक हेड, दो हेड, तीन हेड, चार हेड, मतलब एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट, चार अकाउंट। मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, आपका अकाउंट, हमारा अकाउंट। समझ में आ गया होगा। कैपिटल, अब सर ये कैपिटल क्या होता है? कुछ तो सुना था, फिर से सुन लीजिए। जो बिजनेसमैन होता है, जो ओनर होता है, वो बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि बिजनेस जो है दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। जो सपोज दैट आपने लिखा सैमसंग कंपनी, तो सैमसंग कंपनी कोई सांस थोड़ी ले रही है, लेकिन कंपनी है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल कंपनी है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? विच आर क्रिएटेड बाय द पर्सन, बाय द ह्यूमन बीइंग। तो जब कंपनी ने, रुक जाऊं, कंपनी की बात कर रहा हूं, किसने बनाया? हम और आपने मिलकर बनाया, तो वो कंपनी हो गई आर्टिफिशियल। अगर कंपनी आर्टिफिशियल है तो दे कैन नॉट टेक ब्रीथ, वो सांस तो ले नहीं सकती। एंड कंपनी डोंट हैव एनी पर्सनल असेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके पास ना तो असेट्स हो सकते ना तो लायबिलिटीज हो सकती है। क्यों? उसके पास खुद का तो कुछ है नहीं। तो क्या करना है? तब कंपनी कहेगी यार मैं खुद बहुत तेजी से चलना चाहती हूं, रतन टाटा और अंबानी बनना चाहती हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पैसे नहीं है। तो कंपनी अपने मालिक से लेगी पैसे। मालिक बोलेगा या ओनर बोलेगा कि इफ आई विल पे टू यू 10,000 फॉर स्टार्टिंग ऑफ योर बिजनेस, तो मैं इसको बोलूंगा कैपिटल। कंपनी बोलेगी चलो ठीक है पहले दो, तो
मैं शुरू तो हूं, मैं स्टार्ट तो हूं। डेफिनेशन, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट और थिंग्स, कैपिटल इज द अमाउंट और थिंग्स विच आर इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। टेंशन ना लो सर, है ना, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब देखो ये लिखता हूं, ये वर्ड आपको समझ में आएगा, मालिक, ओनर, है ना। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट और गुड्स और थिंग्स विच आर इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस। किसी दूसरे के बिजनेस में दे देगा तो लोन बोला जाएगा, अपने बिजनेस में डाल करके बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है, शुरू में अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, किराने की दुकान खोलो, किराने की दुकान में मम्मी पापा से जो पैसा लेकर के आपने किराने की दुकान खोला, आपके द्वारा दिया गया वो पैसा बोला जाएगा कैपिटल। बात समझ में आई? द अमाउंट और गुड्स विच आर गिवन बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, इन दियर ओन बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मजा आ रहा है? ड्राइंग। अब ये ड्राइंग क्या होता है? चलो मजे लेते हैं ड्राइंग के। ड्राइंग क्या होता है? मालिक ने पैसा डाला, मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया, ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया तो कैपिटल, और निकाल लिया तो ड्राइंग। और क्या भाई? अमाउंट और गुड्स विच आर इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल। इफ द अमाउंट और गुड्स विच आर विड्रॉन बाय, विड्रॉन का मतलब था निकालना, विड्रॉ करना। चेक पे आपने सुना होगा कि विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ फॉर्म होता है। तो इफ द अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, विड्रॉन बाय द मालिक, विड्रॉन बाय द कर्ता धर्ता, जो मालिक उसका है, विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर दियर पर्सनल यूज, अपने निजी खर्च के लिए निकाले गए पैसे, निकाले गए सामान को अपने ही बिजनेस में से अगर मालिक निकालता है तो उसे बोला जाता है ड्राइंग। मालिक पैसा डालेगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्राइंग, सीधी सी बात खत्म। लायबिलिटी बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं सर, आज तो बता दीजिए कि क्या होती है लायबिलिटी। Liabilities, liabilities, liabilities. Liabilities means responsibilities. Liabilities is the amount. Liabilities refers to those amount which a company have to pay in future. सीधी सी बात यही है, भविष्य में ऐसा भी 1 रुपया जिसको आपको देना है वो लाइबिलिटी होगी। सीधी सी बात है, जिम्मेदारी, दायित्व, हिंदी में होता है दायित्व, आपकी जिम्मेदारी। अगर आपकी ह्यूमन बींग्स हैं, आप अपने लिए इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करते हैं कि मेरी तो जिम्मेदारी, मुझे मोहन को 10 रुपये देना है। लेकिन अब आप कंपनी हैं, अब आप बिजनेस हैं, आप मोहन किराना लिमिटेड हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज। तो फिर से बोलूंगा, लाइबिलिटीज इज द अमाउंट विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर। भविष्य में दिया जाने वाला हर एक जिम्मेदारी का पैसा लाइबिलिटीज होता है। आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो आप उस नोट्स बना लीजिएगा। बुक में देखिए लिखा है कि लाइबिलिटी इट रिफर्स टू अमाउंट विद द फर्म्स और द आउटसाइडर। तो कई तरीके से बोल सकते हैं। पहले मैंने बोला कि लाइबिलिटीज इज द अमाउंट विच फर्म्स टेकन फ्रॉम आउटसाइडर। ये आपका फर्म है, इसको आप बिजनेस कह सकते हैं, इसको आप कंपनी कह सकते हैं। अभी के लिए 11th के लिए, चूंकि ये कंपनी है, चूंकि ये आर्टिफिशियल है, इसके पास खुद का कुछ नहीं है। अगर इसके पास खुद का कुछ नहीं है तो ये बाहरी लोगों से पैसा लेगी, चाहे वो प्रोप्राइटर से ले ले। किससे ले ले? प्रोप्राइटर। चाहे वो बैंक से लोन ले ले, चाहे वो किसी से उधार में सामान परचेज कर ले, तो क्रेडिटर। द अमाउंट आर गुड्स, लाइबिलिटीज रिफर्स टू दोट अमाउंट, लाइबिलिटीज रिफर्स टू दोज अमाउंट विच द फर्म टेकन फ्रॉम आउटसाइडर। बाहरी लोगों से लिया गया पैसा। किसी किसी के दिमाग में एक चीज खटक रहा होगा, सर ये बाहरी थोड़ी है, ये तो मालिक है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। यहाँ पे 1 मिनट लूंगा मैं आपका। बेटा मालिक, ओनर और ओनर का बिजनेस, इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ अकाउंट, बोथ आर सेपरेट पर्सन। तुम मालिक हो ना, बस इतने बोलो कि हाँ मालिक हैं आप ओनर है, चलो ठीक है। कंपनी कहेगी ये मेरे ओनर, बस आप मेरे ओनर है, बस ज्यादा सोचिए मत, इतने ही हैं।
आप पैसा डालेंगे तो कैपिटल बोलूंगा मैं, निकालेंगे तो ड्राइंग बोलूँगा, और आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया, तो ज़्यादा सोचिए मत, आगे भी कंटिन्यू होगा, अभी तो सर है ना। तो फर्म, बिजनेस और कंपनी, लाइबिलिटीज रिफर्स टू दोज अमाउंट विच आर टेकन बाय द आउटसाइडर। बाहरी लोगों से लिया गया हर एक पैसा क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। इसके पहले मैंने क्या बोला कि लाइबिलिटीज आर द अमाउंट विच वी हैव टू रिटर्न इन फ्यूचर। भविष्य में जो पैसा हम वापस करते हैं, देते हैं, वो क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। तो भैया जब आउटसाइडर से पैसा लोगे तो वापस नहीं करोगे, सीधी सी बात है, लाइबिलिटीज हो गई। दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटीज का एग्जांपल मैंने अभी आपको बोला बेटा, कैपिटल हो सकता है, मालिक से लिया गया पैसा, बैंक लोन हो सकता है, और कोई भी लोन हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, बीपी हो सकता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, आगे बताया जाएगा। इसके बाद इंटरनल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को दो तरीके से, एक टाइम के बेस पे, एक पोजीशन के बेस पे कैटेगराइज किया गया। लाइबिलिटीज पहली बात तो देना है, पे करना है, पे करना है, जिम्मेदारी है, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी में सिर्फ एक चीज आता है, वो आपका होता है कैपिटल। और भी चीजें हैं लेकिन अभी 11th के लिए इतना काफी है, कैपिटल। इंटरनल लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी विच हैव टू बी पे टू द ओनर। अगर मालिक को पैसा देना है तो इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी विच द कंपनी या द फर्म हैव टू पे टू द आउटसाइडर। बाहरी लोगों को देना है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, अंदर के लोगों को देना है तो इंटरनल लाइबिलिटी। बाहरी लोग में मालिक को छोड़ करके सब आएंगे, तो इंटरनल लाइबिलिटी में खाली कैपिटल, और वो बैंक लोन हो, क्रेडिटर हो या बीपी हो, सब किस में आ जाएंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी में। समझ में आ गया होगा। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी देखो ये टाइम के बेस पे है। करंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी विच पेमेंट हैव टू बी पेड बाय द बिजनेस इन 1 अकाउंटिंग ईयर। अब 1 अकाउंटिंग ईयर बहुत पहले से बता रखा हूं कि आपका सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा किसी साल, और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। अगर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च 2021 को जो है ये फिनिश हो जाएगा। तो एक साल आपका ही होता है। तो अब आप जो है हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को मत मनाइएगा। कब मनाएंगे हम सर? अब मनाएंगे 1 अप्रैल को, खुशी की बात है। चलो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो अगर आपको कोई भी पेमेंट 1 साल के अंदर करना है तो करंट लाइबिलिटी, अगर पेमेंट करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम 1 साल से, तो वो हो जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। आप बैंक से लोन लेते हैं 5 साल के लिए तो नॉन करंट लाइबिलिटी, 1 साल के लिए करंट लाइबिलिटी। आपने बैंक से लोन लिया, आपने किसी क्रेडिटर से उधार सामान परचेज कर लिया, जहाँ से आप सामान डेली लेकर के आते हैं बेचने के लिए, तो वहाँ से उधारी भी तो चलती है, क्रेडिट में भी तो परचेज होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? करंट लाइबिलिटी। डेफिनेशन बोलूँगा, करंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी विच टोटल पेमेंट हैव टू बी पेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर पेमेंट 1 साल के अंदर करना है तो करंट लाइबिलिटी, 1 साल से ज़्यादा का टाइम है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कंसीडर करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हो चुका होगा आपका नोट। अब हम बेटा बात करेंगे एसेट्स की। इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है, प्रॉपर्टी अपनी है तो ध्यान से देखना है। असेट्स, प्रॉपर्टी, हमारा खुद का कुछ अपना। असेट्स आर वैल्यूएबल, डेफिनेशन, असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच वी यूज इन आवर बिजनेस फॉर मेकिंग प्रॉफिट, फॉर टेकिंग प्रॉफिट, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, व्हाट यू वांट यू कैन से। असेट्स ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे संसाधन हैं जिनको हम यूज करके बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच वी यूज इन आवर बिजनेस फॉर मेकिंग प्रॉफिट, फॉर टेकिंग प्रॉफिट, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट। बस असेट्स मीन्स आपकी प्रॉपर्टी। क्या क्या हो सकता है बेटा? कैश,
आपका नगद पैसा कैश जो बैंक में रखा है बैंक, स्टॉक जो बच गया बेचने से वो, लैंड अगर है तो वो, बिल्डिंग अगर आपके पास है तो वो, फर्नीचर है तो वो, मशीनरी है तो वो, गुडविल है तो वो। सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा आगे बताया जाएगा। Assets are valuable resources which we use in our business for making profit, for taking profit, for earning profit। पैसे कमाने के लिए जिस चीज का, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो सारे क्या होते हैं? वो सारे होते हैं असेट्स। करंट असेट्स दो कैटेगरी है, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच वैल्यू can be converted into money in very short period or you can say कि in one accounting year। अगर एक साल के अंदर आपका कैश जो है, आपका जो आइटम है, जो असेट्स है, वो अगर कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो बोला जाएगा करंट असेट्स। जैसे कैश को कैश में बदलने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा क्योंकि वो तो कैश है। बैंक से चाहे पैसा तुरंत निकाल सकते हैं। स्टॉक जो नहीं बिका हुआ अगर आप चाहे तो 1 साल के अंदर बेच सकते हैं। तो कुछ असेट्स ऐसे हैं जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर आ सकता है, जिनको आप 1 साल के अंदर आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी इन वन अकाउंटिंग ईयर। आपकी बुक में क्या लिखा है? आपकी बुक में लिखा है कि करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर मीन टू सेल फॉर विच द मैनेजमेंट, सॉरी सेम है कि इफ द असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू मनी इन वेरी शॉर्ट पीरियड। तो ये काफ़ी ईजी भी होगा और एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सही है कि करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी इन वेरी शॉर्ट पीरियड इन वन अकाउंटिंग ईयर। जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स पेबल, डेटर भी होता है, बिल्स पेबल भी होता है, तो ये आगे चीज़ें चलेंगी। नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच टोटल बेनिफिट वी कैन नॉट रिकवर इन वन अकाउंटिंग ईयर। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मनी इन वन अकाउंट। जो भी आप चाहे कह सकते हैं। देखो 2 डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान सुनो, लिख भी सकते हो। नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स, नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मनी इन वन अकाउंटिंग ईयर। नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच टोटल बेनिफिट वी कैन नॉट रिकवर इन 1 ईयर। 2 तरीके का होता है। नॉन करंट में देखो क्या होगा, लैंड आपके पास है तो ऐसा नहीं कि 1 ही साल में वो पूरा हो जाएगा, खत्म। बिल्डिंग सालों साल चलती रहती, फर्नीचर सालों साल चलता रहता, मशीनरी, गुडविल, ये सारी चीजें। नॉन करंट से 2 तरीके का होता है। एक आपका होता है, इसको नॉन करंट का एक नाम और है, लिख देता हूं यहां पे, फिक्स्ड असेट्स, जो बिजनेस में बहुत दिन तक यूज होती है। द असेट्स विच आर यूजिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा जो भी यूज होगा वो फिक्स्ड असेट्स है। एक आपका टेंजिबल असेट्स होता है, 2 ही है बेटा। एक आपका टेंजिबल असेट्स होता है और एक होता है इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स। कौन कौन सा टेंजिबल? द असेट्स, द फिक्स्ड असेट्स विच वी कैन टच एंड सी। लैंड को देख सकते हो, बिल्डिंग देख सकते हो, मशीनरी देख सकते हो, फर्नीचर देख सकते हो। द असेट्स, द फिक्स्ड असेट्स, ये है फिक्स्ड असेट्स, ये और ये। द फिक्स्ड असेट्स विच वी कैन टच एंड सी, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल असेट्स, दिखने वाला। इनटेंजिबल, द असेट्स विच आर यूजिंग इन द बिजनेस बट इट कैन नॉट बी टच एंड सी। इसका एग्जांपल है गुडविल, कॉपीराइट, मिलेंगी आपको चीजें, सोचने की बात नहीं। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। अच्छा ये बताओ, अगर आपके फर्म की रेपुटेशन ना हो, स्टेटस ना हो, तो क्या वो चलेगी? आपने देखा होगा 4 दुकान मीठे की ठीक सामने है, लेकिन उसी के यहाँ अच्छी जो है कस्टमर की भीड़ लगी हुई है, जहाँ पे जो है रेपुटेशन अच्छी, उसकी गुडविल अच्छी है। तो गुडविल कैसे बनती है? इट इज डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, इट इज डिपेंड ऑन योर पेमेंट स्किल, इट इज डिपेंड ऑन योर कैरेक्टर, मतलब सारी चीज़ों पे डिपेंड करना है। टर्नओवर सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या? मार्केट पोजीशन। तो गुडविल सभी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो अच्छे गुडविल असेट्स है या नहीं, ये पहले क्वेश्चन आपसे है। तो बेटा गुडविल असेट्स इसलिए मानी जाएगी क्योंकि वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज करके हम प्रॉफिट कमाते हैं वो होता है असेट्स। तो गुडविल भी तो आपका असेट्स हुआ, क्योंकि आप जितना अच्छा रेपुटेशन उतना अच्छा सेल, जितना अच्छा सेल उतना अच्छा प्रॉफिट।
एक बच्चे ने मुझसे पूछा आज के 3-4 साल पहले, देन आई वॉज टीचिंग इन तहसीला, तो उन्होंने पूछा कि सर ये तो है गुडविल, आप कह रहे हैं ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, और वो उठ करके आए इसको ऐसे छू दिया, कह रहा सर देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो बेटा दिस इज नॉट गुडविल, ये तो जी है, ओ है, डी है, वी है, आई एल है, तो ये क्या गुडविल थोड़ी हो गई? मशीनरी आपने छू दिया, मशीनरी थोड़ी है, तो सिर्फ लेटर है ना। तो गुडविल कैन बी फील ओनली, इट आर वेरी हेल्प फॉर द, इट विल बी हेल्प फॉर द बिजनेस मैन, फॉर द बिजनेस, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट कंपेयर टू अदर फर्म। जिसकी गुडविल अच्छी उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इतनी चीजें आप कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में, कहीं जाइएगा मत, आप वर्क करते रहिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है यू कैन शेयर टू अस। ओके, थैंक यू वेरी मच।